आगरा की उस धूल भरी जमीन पर जहां यमुना नदी धीरे धीरे बहती है, एक ऐसी इमारत खड़ी है जो सदियों से इंसानों को रुलाती आई है। इसे देखकर कोई खामोश नहीं रह पाता। कोई कहता है यह पत्थर है, कोई कहता है यह प्यार है, लेकिन सच यह है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है। यह एक इंसान की टूटन है जो संगमरमर में ढल गई। बात है 17वीं सदी की। मुगल सल्तनत अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी। दिल्ली और आगरा की गलियों में सोने का धुआं उड़ता था। और इसी दौर में एक शहजादा था, शाहब उद दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसे दुनिया बाद में शाहजहां के नाम से जानने लगी। वो एक ऐसा बादशाह था जिसे युद्ध से उतना नहीं, बल्कि कला से उतना प्यार था जितना किसी आशिक को अपनी महबूबा से होता है। और उसकी महबूबा थी अर्जुमंद बानो बेगम। जब शाहजहां ने पहली बार उसे देखा तो वो बाजार में थी, एक साधारण सी लड़की, फारसी मूल की, जो शीशे और रेशम बेच रही थी। कहते हैं उस दिन शाहजहादे के कदम वहीं रुक गए, दिल वहीं अटक गया। यह 1607 की बात है। उस वक्त शाहजहां की उम्र थी महज 15 साल और अर्जुमंद की 14। 5 साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। मुगल दरबार की परंपराओं के मुताबिक शादी का वक्त ज्योतिषियों और दरबारी पंडितों ने तय किया, और 1612 में जब वो लम्हा आया तो शाहजहां ने अर्जुमंद के हाथ में एक हीरा रखा। यह सिर्फ शादी की निशानी नहीं थी, यह एक वादा था। उस दिन से अर्जुमंद बानो बेगम बन गईं। मुमताज महल, यानी महल की चुनी हुई, महल का गहना। और सच में वो गहना थीं। शाहजहां उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जहां भी बादशाह गया, युद्ध के मैदान हों, पहाड़ की चोटियां हों या रेगिस्तान की गर्मी, मुमताज हमेशा साथ रहीं। इतिहास कहता है कि शाहजहां के शाही दरबार की असली ताकत मुमताज के पीछे थी। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थीं, वो सलाहकार थीं, दोस्त थीं और आत्मा थीं। 19 साल का साथ, और उन 19 सालों में मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया। 14, यही संख्या उनकी मौत की वजह भी बनी। 1631 का साल, मध्य भारत का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर। शाहजहां वहां एक सैन्य अभियान पर थे, और मुमताज़ जो उस वक्त अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं, उनके साथ थीं। प्रसव लंबा, आरमान होपा की कार मतलब बंदर था, दर्दनाक था। और जब बच्ची दुनिया में आई तो मुमताज़ इस दुनिया से जाने लगीं। कहते हैं उस रात शाहजहां के बालों का रंग बदल गया। एक ही रात में मुमताज़ की आंखें बंद होने से पहले उन्होंने शाहजहां से कुछ मांगा। कहा जाता है उन्होंने 4 चीज़ें मांगी। एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले न देखा हो, अपने बच्चों की देखभाल, दूसरी शादी न करने की विनती, और हर साल उनकी कब्र पर आने का वादा। शाहजहां ने आंसुओं के साथ हाँ कहा, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महंगा, सबसे दर्दीला और सबसे खूबसूरत निर्माण, ताजमहल। 1632 में नींव पड़ी, आगरा की यमुना के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर। शाहजहां ने पूरी दुनिया से कारीगर बुलाए, ईरान से वास्तुकार आए, तुर्की से सुलेख लिखने वाले उस्ताद आए, राजस्थान से पत्थर तराशने वाले कलाकार आए, और बगदाद से नक्काशी के माहिर। कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने इस सपने को जमीन पर उतारा। और वो संगमरमर, वो सफेद, चमकता, सांस लेता संगमरमर, वो राजस्थान के मकराना से आया। वही मकराना जहां का पत्थर आज भी दुनिया का सबसे शुद्ध संगमरमर माना जाता है। हजारों बैलगाड़ियां, सैकड़ों हाथी सिर्फ पत्थर ढोने के लिए। लेकिन सिर्फ सफेद रंग से ताज नहीं बना, उसकी दीवारों में जड़े हैं याकूत, नीलम, मरकत, मूंगा, फिरोजा। 28 तरह के कीमती पत्थर दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए। चीन से जेड आया, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से लाल पत्थर। हर फूल जो दीवारों पर खिला है वो असली पत्थरों से बना है, एक एक पंखुड़ी अलग अलग रंग के पत्थर से। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कुछ इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, लेकिन यह नाम सबसे ज्यादा प्रमाणित है। उन्होंने एक ऐसी इमारत डिजाइन की जो हर कोण से एक जैसी दिखे, पूरी तरह सममित, यानी सिमेट्रिकल। बाएं जो है, दाएं भी वही, आगे जो है, पीछे भी वही। मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हैं ताकि भूकंप आए तो वो ताजमहल पर न गिरे।
यह उस जमाने की इंजीनियरिंग थी। और वो गुंबद, जिसे देखकर लगता है जैसे आसमान से उतरा हो, वो असल में दोहरा गुंबद है। बाहर से जो दिखता है और अंदर से जो है, दोनों अलग हैं। इस तकनीक से अंदर की आवाज़ एक अजीब सुकून देती है। 22 साल लगे। 1653 में ताजमहल पूरा हुआ। उस दिन शाहजहां खड़े थे, एक बूढ़े, थके हुए, टूटे हुए बादशाह। उन्होंने जो बनाया था वो देखकर उनकी आंखें भर आईं। लेकिन जो दिल के अंदर था वो शायद तब भी नहीं भरा। कहते हैं शाहजहां चाहते थे कि यमुना के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनाया जाए अपने लिए। सफ़ेद और काला, दोनों एक पुल से जुड़े। प्रेम और मृत्यु, दोनों आमने सामने। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 1658 में उनके अपने बेटे ने, औरंगज़ेब ने, उन्हें कैद कर लिया। आगरा के लाल किले में एक कमरे में एक खिड़की के सामने शाहजहां की जिंदगी के आखिरी 8 साल बीते, और उस खिड़की से रोज़ वो ताजमहल देखते थे। दूर यमुना के पार चमकती सफ़ेद इमारत जहां उनकी मुमताज़ सोई थीं, वो रोज़ देखते, रोज़ आंखें भर आती थीं। 1666 में शाहजहां की मौत हुई और उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें ताजमहल में ही दफनाया गया। मुमताज़ के बगल में 2 कब्रें, एक ही छत के नीचे। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल में जो कब्रें हैं जो आप देखते हैं, वो असली कब्रें नहीं हैं। वो नकल हैं, डेकोरेटिव सेनोटैफ्स। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, एक अंधेरे कमरे में, और वहां आज भी कोई नहीं जा सकता। वो जगह बंद है। इस इमारत के बारे में एक और सच्चाई है जो आपको चौंका देगी। ताजमहल रंग बदलता है। सुबह की पहली रोशनी में यह गुलाबी दिखता है, दोपहर की कड़ी धूप में दूधिया सफ़ेद, शाम को सुनहरा, और पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में यह हल्के नीले रंग का हो जाता है। यह जादू नहीं है, यह उस संगमरमर की खासियत है जो मकराना से आया। वो पत्थर रोशनी को अलग अलग तरीके से अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। शायद इसीलिए एक फ्रांसीसी यात्री ने 1665 में लिखा था, यह इमारत जीवित है। और आज 400 साल बाद जब कोई पहली बार ताजमहल के सामने खड़ा होता है, तो चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। वो चुप्पी सिर्फ हैरानी नहीं है, वो चुप्पी उस दर्द की आहट है जो पत्थर में बंद है। ताजमहल दुनिया का 7 अजूबों में से एक है। हर साल करीब 50 से 70 लाख लोग इसे देखने आते हैं। यह भारत की पहचान है, गर्व है। लेकिन इसके साथ साथ एक दुख भी है। यमुना नदी प्रदूषण से मर रही है। उद्योगों का धुआं इस सफ़ेद संगमरमर को पीला कर रहा है। वो चमक जो शाहजहां ने दी थी, वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। इंसान ने प्यार से जो बनाया, इंसान ही उसे मिटा रहा है। और शायद यही ताजमहल की सबसे बड़ी त्रासदी है। मुमताज़ की मौत नहीं, शाहजहां की कैद नहीं, बल्कि यह कि हम उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे जो एक आशिक ने अपनी सांसें देकर बनाई थी। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक सवाल है जो हर उस इंसान से पूछता है जो इसके सामने खड़ा होता है। क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया